प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। रामकृष्ण पटेल, जामनगर, गुजरात। उनका प्रश्न है कि महाराज, कोई कोई संत होते हैं जो कि केवल एकांत में हरिनाम जप, हरि स्मरण, हरि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनको बाहर की आडंबर, बड़े बड़े आश्रम, ये सबसे ज़्यादा लगाव नहीं रहता है, लेकिन देखने में साधारण से रहते हैं। लेकिन कोई कोई संत होते हैं बड़े बड़े आश्रम के चक्कर में रहते हैं, नाम कमाने के चक्कर में रहते हैं। केवल पैसा रुपया ही उनका मुख्य लक्ष्य है। बड़ा बड़ा मठ, मंदिर, बड़े बड़े ये संस्थाएं सब बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है और कौन उत्तम माना जाएगा, कौन भगवान के परम भक्त माने जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है जी, गहरा। देखिए जी, जो संत एकांत में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, उनका सुंदर स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है, बैठ के उनको प्रार्थना करके रो पड़ रहा है, भले ही वो झोपड़ी में हो चाहे गरीब हो, लेकिन वो परम श्रेष्ठ है और उनका मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। भगवान को कैसे दर्शन कर ले, भगवान को कैसे जो प्राप्त कर ले, ये संसार का सर्वोच्च लक्ष्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े मठाधीश, जो भी संसार में कोई धार्मिक अगर वातावरण में रह रहा है तो उनका मुख्य लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। ये संत जो एकांत में बैठ करके डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट जोड़ दिया। इसके अलावा और जितने सब संत साधु महात्मा है जो बड़े बड़े आश्रम के चक्कर में है, या तो बड़े बड़े वृद्धाश्रम बनाना, बड़े बड़े जो है अन्य संस्था खोलना, केवल रुपया पैसा, आज 5 करोड़ आ गया, आज 2 करोड़ आ गया, 1 करोड़ आ गया, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, मुख्य लक्ष्य खाली पैसा रहता है। और आजकल जो कथाकार लोग निकले हैं, सब संसारिक गृहस्थ लोग, प्राय साधु संत भी कुछ है, उनका मुख्य लक्ष्य कैसे वहाँ कथा किया तो 5 लाख मिला, वहाँ कथा किया तो 10 लाख मिला, वहाँ जाएंगे तो इतना मिलेगा, इसको एक संस्था खोल करके इससे भी कुछ कमाई किया। यानी एक मुख्य लक्ष्य जो है ये लोग का पैसा है। वो संत का मुख्य लक्ष्य भगवान का प्राप्ति करना, ये लोग का मुख्य लक्ष्य पैसा। इन पैसों से जो है ऐसा आराम करेंगे, एसी में निवास करेंगे और बड़े बड़े संस्थाएं खोलेंगे, टीवी चैनल में जो है आएंगे, कथा प्रवचन शुरू करेंगे और जो है संसार में नाम कमाएंगे। ये प्राय ये लोग के मुख्य लक्ष्य रहता है। और इसी समय 99% जो संत साधु महात्मा है उनका यही लक्ष्य है। कुछ लोग जो है इसी के चक्कर में है, कुछ और जो नए नए संत बन रहे हैं वो लोग के मन में भी यही भाव रहता, हम भी चल कर आगे इसे करेंगे। लेकिन समाज जो है इसको बड़ा संत मान लेता है। जैसे रामदेव है, रामदेव जो है कोई संत साधु नहीं, एक बिजनेसमैन है। हमारा पुराण शास्त्र को पढ़िए, कोई साधु संत महात्मा से हुआ जो कि जड़ी बूटी बेचना, ये बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल खोलना, ये करना, ये सब कोई संत साधु नहीं किया। कोई साधु महात्मा का मुख्य लक्ष्य हरि भक्ति, हरि भजन, हरि प्राप्ति, भगवत स्मरण है। ठीक है, मान लीजिए कहां से रुपया पैसा आपको आ गया है तो उससे बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करो, हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करो, अच्छा अच्छे मंदिर निर्माण करके ये वहां पर पूजा पाठ भी का व्यवस्था करो। तो ये सब करे तो ठीक है, लेकिन ये सब से मतलब नहीं। खाली पैसा इकट्ठा करके दुनिया में बड़ा धनी कहलाने का इनकी इच्छा है। मैं बहुत संतों को देखा हूँ। ये बॉम्बे में भी एक संत है, मलाड में रहते हैं, वो भी 200-300 करोड़ की मालिक हो गए। तो अपना आश्रम जितना था गुरुजी उनके दिए थे, वो आश्रम को बेच बेच के बिल्डिंग बना के वो 100-200 करोड़ का मालिक हो गए हैं। लेकिन वहां पर जो है कोई एक जो है धार्मिक कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं। पहले 9 दिन तो वहां पर भागवत रामायण होता था, यज्ञ होता था, वो भी कम कर दिया। अखंड हरि कीर्तन होता था, वो भी बंद कर दिया।
संत साधु महात्मा मैं देखता था पहले 1000 500 साधु आते थे, अभी कोई 2 4 5 आ जाते हैं, नहीं तो सब भगा देते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य खाली पैसा, अभी मेरा 2 करोड़ हो गया, कैसे और 100 करोड़ हो जाए, 300 करोड़ का मालिक हो जाऊं। इसी प्रकार के मैं देखा संतों को जो है। तो ये लोग का जो है बहुत साधु संत मिलेंगे जो कि उनका मुख्य लक्ष्य खाली पैसा और दुनिया में नाम कमाना यही रहता है। लेकिन ऐसे भी संतों को देखा हूं, पैसा वो मांग नहीं रहे, आ रहा है बहुत, तो लोग को जगह जगह बढ़िया बढ़िया मंदिर, बढ़िया बढ़िया आश्रम निर्माण करके अपने के शिष्य को जो बैठा देते हैं वहां पर भी संत साधु महात्मा की सेवा होती है, वहां हरि कीर्तन होता है, भगवान की पूजा पाठ बढ़िया होता है। 8-10 जगह अपना आश्रम बना लिया है, 8-10 चेला को बैठा दिए हैं, अपने केवल भजन कर रहे हैं। ऐसे मैं देखा अपने एक ऋषि के में एक संत है जो अभिराम दास जी महाराज करके, उनको देखा मैं कि वो आश्रम बना दिए, 10-12 रुपया पैसा है, क्या करेंगे, बड़े बड़े अच्छा मंदिर निर्माण कर दिया, 8-10 चेला को 8-10 जगह बैठा दिया, ये केवल भगवान के भजन में रहते हैं। ऐसे भी संत है। लेकिन आपको 99% संत साधु महात्मा मिलेंगे केवल खाली पैसा 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 मिले, और उसमें बड़े बड़े ये संस्था खोले और नक्षत्र खोले, ये खोले, टीवी में चैनल में आवे, नाम कमावे, ये मुख्य लेकर रहता है। और ये पब्लिक जो है, आम पब्लिक इन्हीं को ही बड़ा संत मानता है। जो संत किसी कोना में अकेले में किसी झोपड़ा में बैठ करके भगवान से लगन लगा करके राम नाम जप रहा है, हरि नाम जप करके उनमें डूब रहा है, उसको बोलेंगे ये तो कोई पागल है। क्यों ना, दुनिया भी माया में ग्रसित है, वो बाबा जी भी माया में ग्रसित है, दुनिया भी माया में ग्रसित है। इसलिए धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा बड़ाई टीवी चैनल में जो आ रहा है, इसी को ही बड़ा मान करके लोग बड़ा संत समझ लिए हैं। लेकिन जो असली जो भगवान का भक्त होगा, जो पहुंचा हुआ, वो इसी को जो है महत्व नहीं देगा। वो केवल भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन, भगवत प्राप्ति कैसे हुए, भगवान का दर्शन कैसे हुए, भगवान की कृपा कैसे हुए, ऐसे जो चाहेगा। अगर वो भगवान संपत्ति भी चाहेगा तो भगवत कृपा से चाहेगा। ये बिजनेस नहीं करेगा, किसी जगह मांगेगा नहीं, ना किसी से बोलेगा नहीं, वो भगवान को स्मरण करेगा, भगवान जो उन कृपा से जो कुछ उनको प्राप्त होगा। तो आपने पूछा था ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो एकांत में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, भक्ति में डूबा हुआ है, भगवत प्राप्ति जिनका लक्ष्य है, वही श्रेष्ठ है। ये लोग जो है एकदम निम्न में आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, जो सामान्य संसार की जनता है, इनसे ये लोग श्रेष्ठ है। जो संत साधु महात्मा आश्रम बना रहे हैं, कि पैसा इकट्ठा करके जो तरह तरह गौशाला ये सब बना रहे हैं, या तरह तरह संस्था खोल रहे हैं, जो पैसा उनका मुख्य लक्ष्य है, ये सब जो है जो सांसारिक आदमी जो मोह माया में फंसा हुआ, केवल अपना परिवार घर संसार देख करके उसमें डूबे है, वो लोगों से थोड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन उनसे भी और श्रेष्ठ है जो एकांत में बैठ के भगवान का नाम जपने वाला जो भक्त होता है, इनको भगवत प्राप्ति होगा। ये संत लोग जो है धर्म कार्य के कारण, जैसे अन्न छत्र खोल दिया या वृद्धाश्रम खोल दिया, कुछ ऐसे कार्य कर दिया, तो इसके फलस्वरूप वो लोग को अगली बार स्वर्ग मिलेगा या तो कोई अच्छा घर में जन्म मिलेगा। तो ऐसे ही ये लोग धर्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो भक्ति है, ये भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। एक दिन वो लोग को भी जब ज्ञान हो जाएगा, वो लोग को भी ज्ञान हो जाएगा, वो लोग भी सब छोड़ छाड़ के सब बवाल जो अपने शिष्य को समर्पण करके एकांत में जो है वही भजन करेंगे। जैसे मनु महाराज सारा दुनिया को संभाला, बड़ा राजपद भी संभाल करके बहुत जाग यज्ञ किया, बहुत ये सब संस्थाएं खोला, वृद्धाश्रम बहुत आश्रम तरह तरह किया, लेकिन अंत में जो है अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके जाकर जो है नमस्कारण्य में भगवान का तपस्या किया, तो भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराज भी अपने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, बड़े बड़े सब धर्म कार्य किए, फिर अंत में सब कुछ त्याग करके एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। तो ये लोग को भी ये सब जो बवाल फैला कर रखे हैं, जितने सब बड़े बड़े आश्रम खोल करके या बहुत बड़े, ये सब ठीक है, लेकिन ये लोग को भी एक दिन ये सब अपने शिष्य को समर्पण करके फिर आप एकांत में बैठ करके भजन करने के लिए आएंगे। अगर ज्ञान हो गया तो, नहीं हो तो उसमें फंसे ही मर जाएंगे। लेकिन ये संत जो है इनको ज्ञान हो चुका है, अब इनको जो है मुख्य लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। इसीलिए भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन प्रार्थना करके वो सीधा भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति करना चाहता है। ये संसार का सर्वोच्च पदवी है, सर्वोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च साधन है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए रामकृष्ण जी आपने जो पूछा था, ये आपने समझ गए होंगे मेन लक्ष्य क्या है और कौन क्या कहाँ जा रहा है।
इसलिए भगवान का जो एकांत में बैठे स्मरण कर रहा है, उनको श्रेष्ठ मान करके उनको आदर सम्मान करने चाहिए। जय श्री राम।